तुम्हारी पुतना को मैंने उद्धार कराया और इतने ही नहीं, तुम्हारे चारों मुश्किल भक्तदंत जालंधर ऐसे योद्धाओं को मैंने पछाड़ा है। तुम्हारे जितने मथुरा के राक्षस तुम्हारे मित्र थे उन सबको मैंने मार करके हम लोग भेज दिया। अब बताओ तुम्हारा क्या करें। मथुरा का मथुरेश कहता है चले जाओ यहाँ से, बुलाता है मारो मारो इन लड़कों को, मत रहम करो सुकुमारों पर। भगवान कहते कोई नहीं रहेगा, पैसा भैया ये लोग में राम राम जपत बैठे। अब तुम बताओ। भगवान आगे बढ़ते गए, मथुरा का राजा चिल्ला रहा है, पीर रहा है, कोई भगवान का बुलाओ। मौत जब जिसको आवाज देगी खाली घर करना तुमको पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, दिन निकलता है कैसा सुनहरा। तेरी तुरबत की जलती चिता पे एक दिन हमको हाथ मलना पड़ेगा। भाइयों, भगवान ने आगे बढ़कर के कंस के केसों को पकड़ लिया। देवकी की केस पकड़े रहा है कंस ने, आगे बढ़कर के केस पकड़ लिए मथुरा के राजा मथुरेश के मित्रों। अब केस पकड़ करके भगवान कन्हैया ने क्या किया, आज पढ़कर श्याम ने ज्योति पकड़ा था। आगे बढ़कर श्याम ने ज्योति पकड़ा था, पटक दिया उस भूमि पर भैया पहुंचाया सुरधाम। भगवान ने आगे बढ़कर के केस पकड़ करके पृथ्वी पर ऐसा फटका कंस को, पटकते ही पटकते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान खड़े हैं, आज कंस मरा पड़ा हुआ है, देवता प्रसून बरसा रहे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य तुम्हारी कह लीला। मित्रों, नाना प्रकार से भगवान ने उद्धार किया सभी राक्षसों का। निवास में खबर गई, अस्थि और प्राप्ति आज कंस की लाश पर बिलख रही है। भगवान धैर्य बंधा रहे हैं। हे मामियों, ये तो व्यर्थ का रोना धोना है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। चलते सांस बुझाए चलते चलते, सना बुझाए चलते चलते, नाम रह जाए क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा आदमी का। बस आदमी का नाम ही नाम है और कुछ नहीं है। बस दृष्टियां बह जाती, तूफान चले जाते हैं, सब कुछ चला जाता है, बस केवल याद ही रह जाती फलाने रहा।
भैया आज कथा कह रहे हैं, आज ना तो कल ना तो परसों, 1 महीना बाद यानी 50 साल के बाद का हुई है चर्चा यहाँ हुई है। शैलेंद्र मिश्रा पड़ेगा बोले बहुत बढ़िया कथावाचक रहा, अब नहीं है भाइयों, बस है और है वैसे तरह यंत्र है मित्रों। मामियों को उपदेश भगवान ने दिया। महाराज कंसराज की आज पार्थिव शरीर को उठाया, जाकर के यमुना के किनारे शांति नाम के घाट पर जाकर के भगवान ने अंत्येष्टि कर्म किया मित्रों। और भगवान मथुरा वापस आए, कारागार के तालों को खोला, कारागार को खोला भगवान ने। पहले नाना उग्रसेन का उद्धार किया, मुक्त कराया भगवान ने। उसके बाद उनको शरीर और देवकी को मुक्त कराया, और जितने संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण थे बंद किए थे पकड़ करके, उन सबको भगवान ने मुक्त कराया, सबको भगवान ने आजाद किया। और मथुरा का राजा फिर से महाराज उग्रसेन को भगवान ने बनाया। भगवान मथुरा में रहने लगे। अस्थि और प्राप्ति ने क्या किया, विधवा तो ही गई रहा, जाए के मई के पहुंची मगध देश में, अपने पिताजी जरासंध को बताया। जरासंध ने आक्रमण बोल दिया, चारों तरफ से मथुरा नगरी को घेर दिया। भगवान कृष्ण और बलराम ने चुटकी बजाते हुए जरासंध को परास्त किया। भाइयों एक बार नहीं 17 बार आक्रमण बोला था जरासंध ने, लेकिन भगवान ने उसको विजय नहीं होने दिया। अंत में 6 वर्ष बीतने के बाद भगवान यहाँ से द्वारिकापुरी चले गए। नाना उग्रसेन जो थे मथुरा के मकरेश बने रहे। गोपियां अब 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ भगवान नहीं गए। राधा ललिता विचार करती रोती हैं, अभी भगवान नहीं आए। यमुना के किनारे शाम हो गई, बादल छाए हुए हैं। ललिता से रोकर के राधा बोली, बहना सावन आया बादल छाए, चिड़िया चहेंगी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, सामरिया नहीं आए, सामरिया नहीं आए,
सखियां धैर्य बनाती हैं। आज भगवान ने जाकर के द्वारिकापुरी बनाई और द्वारिकापुरी कबीर के द्वारा बसा करके अपनी मैया वसुदेव जी के साथ में रहने लगे। कुछ दिन रहे, वहीं पर भगवान पर मणि की चोरी लगाई गई। सत्यजित नाम के राजा ने सूर्य की तपस्या करने पर इस संतक नाम की मणि को पाया। भगवान जब मणि को लेने के लिए गए तो जामवंता नाम का असुर था, उसकी सुंदर गुफा में मणि भगवान ने पाई और जामवंतासुर के साथ में भगवान ने युद्ध किया और जामवंतासुर ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ में किया। और वो मणि लेकर के भगवान द्वारिका आए। जब मणि वापस देखने गए तो सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया और मणि प्रदान कर दी। उसके बाद में भगवान का विवाह संध्या के साथ में हुआ। उसके बाद में भगवान के विवाह भाद्रा के साथ में हुआ। सूर्य की पुत्री भाद्रशिला नदी पर रही थी। उसके बाद में भगवान का विवाह कालिंद्री के साथ में हुआ और 8वां भगवान का विवाह महारानी रुक्मिणी के साथ में हुआ। भगवान पारिजात का पुष्प लेकर के आ रहे थे। अर्जुन को समझाने पर भगवान पारिजात का पुष्प लेने के लिए स्वर्ग गए। नंदन वन में महाराज अर्जुन के साथ में है। देवराज इंद्र ने आज बदला लेना चाहा गोवर्धन पहाड़ वाला। उसी समय भगवान ने देवराज इंद्र को बंदी बनाया। पारिजात का वृक्ष लिए मृत्युलोक में आ रहे थे तो क्या देखा, एक नरकासुर नाम की गुफा थी, उसमें 16,100 गोपियां रुदन कर रही थी। भगवान ने नरकासुर के साथ में युद्ध किया और उन गोपियों को मुक्त कराया। सभी गोपियों ने भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने गंधर्व विवाह उन सभी के साथ में किया। भगवान द्वारिका लेकर के आए तो इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह भगवान की हुई द्वारिकापुरी में। बोले कृष्णचंद्र महाराज की जय। आज के जमाने में मनुष्य को एक नारी खवाई न जाती और द्वापर में श्री कृष्ण योगी राज ये बताए हैं। 16,108 पत्नी की भरतार बने और कृष्णचंद्र महाराज भैया ब्रह्मचारी ही कहाए हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भाई रुक्मिणी से जो पुत्र हुए उनका नाम है भैया प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से पुत्र हुए उन्हीं का नाम अनिरुद्ध। और जिस महाराज आज कामदेव को भगवान ने भस्म किया था उसकी पत्नी रति को दिया था शंकर ने वरदान, वही द्वापर में जाकर के महाराज स्वर्णपुर राजा के यहाँ बाणासुर के यहाँ वही उषा बन करके प्रकटी है। उसने साहस गुलाव का भगवान से वरदान मांगा, भगवान ने बल दिया। जो कोई योद्धा नहीं मिला तो फिर भगवान शंकर से कहा प्रभु याद दो कोई योद्धा बतला दो, नहीं स्वयं दास का कार्य करो। भगवान ने ध्वजा दे दी थी। उषा को भगवान ने वरदान दिया जा 16 श्रृंगार करके सैन्य कक्ष में सोएगी तो तेरा पति आएगा, उसी के साथ में विवाह होगा। अनिरुद्ध को सपने में देखा तो हरण करा लिया अनिरुद्ध को और भगवान ने जाकर के बाणासुर के साथ में युद्ध किया।
और उषा को ब्याह करके भगवान द्वारिका लेकर के आए। इस प्रकार भगवान का 56 करोड़ यदुवंश चला है। बोले रामकृष्ण भगवान की जय। अब भैया धीरे धीरे बज चुके हैं, बहुत टाइम हुई, बहुत 4:40 बहुत समय हो जाइए भैया। तुम भजन बजा, दोनों आरती कर लिए।